अगर मोटे शब्दों में सीधा सीधा कहो, जो आम आदमी समझ ले, देश में जो मतदाता सूची है उस सूची को दोबारा से बनाने का काम, और इस सूची को बनाने का जो काम है उसमें जो आप जानते हैं 11 दस्तावेज जिनको मान्य उसने ठहराया है, इस देश के कम से कम 70% लोगों के पास में वो डॉक्यूमेंट नहीं है। और उनमें से विशेषकर जो बनवाने की कोशिश की जा रही है बिहार में, जो हम देख रहे हैं, जो लोग जिन्हें इतना डर है कि भी मेरी वोट ना कट जाए और बाकी कैसे होंगे हालात, तो वो रिश्वत देकर, और रिश्वत ली जा रही है, कर्मचारी अधिकारी रिश्वत ले रहे हैं, तो आवासीय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, कुछ और जो हो सकता है वो बनवा रहे हैं। क्योंकि आज जन्म प्रमाण पत्र की बात कर रहे हो, लेकिन अगर आप पीछे चले जाओ 1980-90 के आसपास या उससे पीछे चले जाओ, तो कहां किसके पास में जन्म प्रमाण पत्र होता था? ये तो बाद में अब ये सारी चीजें होने लगी हैं कि जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, ये सारी चीजें, उस समय तो नहीं था। और एक और प्रावधान देखा है कि किसी बैंक में खाता हो, पोस्ट ऑफिस में खाता हो, दूसरे नंबर पे है ये, कहीं पेंशन अगर आप लेते हो वहां से कार्ड हो, सरकारी नौकरी करते हो, पीएसयू में नौकरी करते हो, उनका कार्ड पर हो। लेकिन वो कार्ड कब का इश्यू किया होना चाहिए? 1 जुलाई 1987 से पहले का। अगर उससे बाद का इश्यू है तो वो मान्य नहीं है। और सबसे जो इसमें खतरनाक स्थिति है कि नीचे शायद 9वें या 10वें नंबर पर जो एक डॉक्यूमेंट है वो है एनआरसी। तो एनआरसी इस देश में हुई नहीं अभी। इस देश में नागरिकता का कहीं भी कोई भी काम सरकार की, किसी भी सरकार की तरफ से नहीं हुआ। कोई डॉक्यूमेंट, कोई पेपर एनआरसी का इस देश के लोगों को नहीं दिया गया। तो जो डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं गया, असम में हुई 1600 करोड़ रुपए असम में खर्च किए एनआरसी के लिए, और बाद में वो एनआरसी खत्म कर दी गई। तो इस देश में कहीं एनआरसी हुई नहीं, तो आप एनआरसी का डॉक्यूमेंट कैसे मांग रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन मूर्ख है? और इसके साथ साथ जो बड़ी बात आ रही है कि 4-5 डॉक्यूमेंट जो आम आदमी के पास में मिल रहे हैं, और उस डॉक्यूमेंट की संख्या पूरे देश में लगभग 80 से 90% है, 90% से ज्यादा ही है। बिहार में अगर कहा जाए तो 90 से 93% तक वो डॉक्यूमेंट है। वो है आधार कार्ड, हर चीज में आधार कार्ड। तो आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड जो खुद इलेक्शन कमीशन ने बनाया, उसके बाद में मनरेगा कार्ड। मनरेगा में कौन देता? सैलरी कौन देता? सरकार देती है, केंद्र सरकार के बजट से जाता है पैसा। लेबर कार्ड, ये सारे के सारे वो हैं 3-4 कार्ड, और आपका जो है राशन कार्ड। तो ये 5 तरह के कार्ड वो कार्ड हैं जिनको सरकार ही बनाती है, इलेक्शन कमीशन ने अपना कार्ड बनाया है, एपिक जिसको बोल रहे हैं। तो तुम अपने बनाए कार्ड को नहीं माने, सरकार के बनाए कार्ड को नहीं माने। और मजेदार बात ये कि जो आधार कार्ड है उसी के आधार पर आज की तारीख में बाकी सारे डॉक्यूमेंट बन रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र बनवाओगे तो आधार कार्ड के आधार पर, राशन कार्ड बनवाओगे तो आधार कार्ड के आधार पर, बैंक में खाता खुलवाओगे तो आधार कार्ड के आधार पर, आप इनकम टैक्स देते हैं तो आधार कार्ड से आपका लिंक है, आप बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाते तो आधार कार्ड के नाम पर, आप जो आवासीय प्रमाण पत्र बनवा रहे हो ये भी आधार कार्ड के नाम के माध्यम से। तो यानी जो एक बेस है, बाकी इन सारे डॉक्यूमेंट को बनाने का, आप उसको नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी नहीं मान रहे। अब इससे आगे देखिए, जो सबसे ज्यादा बेशर्मी हो रही है कि 140 करोड़ की जनता को धोखा दे रहा है सरेआम, और ये उसे पता नहीं है कि ये जनता अगर खड़ी हो गई तो अपने पैरों के तले ही कुचलती चली जाएगी। इसे तोप तमंचों की जरूरत नहीं है इस जनता को कि बीएलओ 2 फॉर्म लेकर जाएगा। वो फॉर्म कौन से हैं? वो फॉर्म हैं जो पिछली वोटर लिस्ट है, और अगर बिहार के संदर्भ में हम कहें, जनवरी में ही वो अंतिम वोटर लिस्ट समरी रिवीजन के बाद में तैयार हुई है, इसी 2025 में जनवरी में। उसी के आधार पर वो जो फॉर्म है जो दिए जा रहे हैं, उनको देने हैं जो मतदाताओं को, वो उसी के आधार पर भरे हुए हैं। दोनों भरे हुए फॉर्म है, खाली नहीं है, भरे हुए हैं। लेकिन 2 फॉर्म लेके जाएंगे, पराजीत अंजुम साहब की रिपोर्ट से, और साथ में जो आप देख रहे होंगे दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, दुनिया के सामने क्लियर है
कि बीएलओ को केवल एक ही फॉर्म दिया जा रहा है, यानी बीडीओ, एसडीएम, एसडीओ और डीएम की तरफ से जो निर्वाचन अधिकारी हैं और सीईओ जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है बिहार का, केवल एक ही फॉर्म दिया जा रहा है, दो नहीं दिए जा रहे, जबकि उसको दो देने हैं और एक फॉर्म पूरा भर के उसे रिसीव कराना। क्यों रिसीव कराने की बात थी? इसीलिए कि कल जब फाइनल लिस्ट बन के आएगी वोटर लिस्ट, तो हर कोई अपने उससे देख सके, और अगर किसी का नाम उसमें नहीं है तो वो कह सके कि मैंने तो ये सारा सब कुछ था, आपकी रिसीविंग है। आज रिसीविंग नहीं है, तो जब रिसीविंग नहीं है, उसका फॉर्म दिया ही नहीं गया है, तो जैसे चाहो वैसे वोटर लिस्ट बना लो, जिसका चाहो नाम काट दो। और आपने कल ही देखा, कल की बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट है। और रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट यह है, फुलवारी सराय जो बिहार में पटना की, जो बिहार की राजधानी है पटना से करीब 15-16 किलोमीटर है, उस फुलवारी सराय में जहां पे बीडीओ बैठे हैं, वो बैठे हैं आपके बीएलओ, तकरीबन 40 बीएलओ हैं एक रूम में, और बीएलओ के हाथ में ही वोटर लिस्ट है, वो पुरानी, उसी में देख के वो अपने आप ही भर रहे हैं, कहीं देने नहीं जा रहे। 40 के लगभग बीएलओ, बल्कि मतदाता के सिग्नेचर भी बीएलओ अपने आप ही बना रहे हैं। इससे ज्यादा इस देश के मतदाताओं के खिलाफ, इस देश के लोगों के खिलाफ और क्या जघन्य अपराध होगा? यह अपराध, यह राष्ट्रद्रोह है, यह देशद्रोह का अपराध है। 140 करोड़ की जनता के साथ में यह अपराध किया जा रहा है। और जो ये मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, ये साथियों बिहार में ऐसा हो रहा है। बिहार चुनाव के बाद 6 राज्यों में होना है और उसके बाद पूरे देश में होना है। ये सब क्यों किया जा रहा है? अगर इसी तरह से एक और चीज इसी बीच में आई है, बहुत मजेदार बात, और वो मजेदार बात आई है, एक तो पटना की बताता हूं कि पटना में जो नगर पालिका है उसकी तरफ से भी एक फॉर्म दिया जा रहा है, घर घर में दिया जा रहा है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, पर फिर भी घर घर में उनके सुपरवाइजर जा रहे हैं, भरवा रहे हैं, लेके आ रहे हैं। ये किस लिए? क्या इलेक्शन कमीशन जवाब देगा किस लिए है? क्यों नहीं रोकेंगे? बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति निकाल के या आदेश निकाल के कह सको कि इतने लोग, अभी गिनती पूरी नहीं हुई, वोटर लिस्ट बनी नहीं है, सबके फॉर्म जमा नहीं हुए हैं, बावजूद उसके कैसे पता हो गया तुम्हें कि 35 लाख लोग इस लिस्ट में से गायब होंगे, 35 लाख लोगों के नाम हटाए जाएंगे? इतने बोगस हैं, इतने लोग बांग्लादेशी हैं, म्यांमार के हैं, नेपाली हैं। कैसे मालूम हो गया तुम्हें? कैसे मालूम हो गया कि 12 लाख लोग जो हैं वो मर गए हैं? अभी लिस्ट नहीं बनी तो 12 लाख लोगों के मरने की बात कैसे मालूम? 14 लाख यहां से परमानेंटली बाहर चलेंगे बिहार से, कैसे मालूम होगी? कहां से आंकड़ा तुम्हारे पास में? 6 लाख जो लोग हैं जिन तुम बता रहे हो कि उनके नाम डुप्लीकेट, कैसे मालूम हो गया तुम्हें? ये जो सब कुछ किया जा रहा है, इसके पीछे साजिश क्या है? साजिश ये है साथियों कि इसके माध्यम से बीजेपी उन तमाम वोटों को काटेगी। बीजेपी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब इलेक्शन कमीशन बीजेपी का ही एक अंग बन चुका है और कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन इसमें से उतनी वोटें काटेगा, करोड़ों की संख्या में पूरे देश में वोट काटेगा, और फर्जी वोटें बीजेपी की बनाई जाएंगी ताकि वो 400 सीटें आने वाले 2029 के चुनाव में पा सकें। ये 2029 के चुनाव की तैयारी है। आप ये मत समझना कि बिहार के चुनाव की तैयारी है। बिहार के चुनाव की तैयारी के सहारे, के बहाने, या असम में जो चुनाव होंगे, या अगले अभी जनवरी फरवरी में जो चुनाव होंगे आपके यहां पे पश्चिम बंगाल में, ये उसके बहाने और इस SIR के माध्यम से, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से 2029 की तैयारी है, जिसमें देश के करोड़ों लोगों की वोट काटी जाएंगी और इनकी फर्जी वोटें, करोड़ों वोट जोड़ी जाएंगे। देश इस समय बहुत गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। संविधान को कुचलकर तो मोदी एंड कंपनी, बीजेपी और RSS पिछले 11 साल से लगातार काम कर रहे हैं। हर जगह उन्होंने संविधान को अपमानित करते हुए, कुचलते हुए काम किया, जनता को धोखा दिया, लोगों से झूठ बोला। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई मोदी सरकार
और झूठ का एक पूरा पर्याय बन चुका मोदी खुद बेईमान, नंबर 1 भ्रष्ट दुनिया में ऐसा प्रधानमंत्री जिसने देश के संविधान को कुचल कर लगातार काम किया है। अब जो स्थिति है वो स्थिति इसलिए गंभीर है कि संविधान को औपचारिक रूप से खत्म करने के लिए काम अब शुरू हुआ है। अब तक औपचारिक रूप से काम नहीं था। आप और हम लोग सब सुनते आ रहे थे, बीजेपी के लोग कहते आ रहे थे कि हमें 400 सीट चाहिए संविधान को खत्म करने के लिए। उसके लिए जो बेईमानी कर सकते थे उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन हम लोगों ने जिस तरह से ईवीएम को लेकर हल्ला मचाया और पूरे विपक्ष ने संविधान पर खतरा है और देश के लोगों ने संविधान को बचाने के लिए जो काम किया 2024 में बीजेपी के विरुद्ध जो जबरदस्त तरीके से वोट दिया, उसकी वजह से वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए। लेकिन अब इस समय जो काम किया जा रहा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, विपक्ष को दबाने के लिए और अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए मोदी ने इस्तेमाल किया। मोदी ने अपना गुलाम बनाकर अखाड़े में उतारा है इस देश के लोगों की नागरिकता को सिद्ध करने के लिए और इस देश के संविधान को औपचारिक रूप से खत्म करने के लिए। वो एक बहुत खतरनाक खेल है। खतरनाक खेल किस लिए है साथियों? साथियों, भारत का संविधान जो है, उस संविधान को बदलने के लिए कई प्रावधान हैं। संविधान में संशोधन कुछ साधारण रूप से हो जाता है बहुमत से, कुछ में 2/3 बहुमत चाहिए और कुछ में जो उपस्थित सदस्य हैं उनका बहुमत प्लस 2/3 बहुमत और साथ में आधे से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए। ये जो स्थिति है संविधान को बदलने की, यानी संविधान में संशोधन करने की, बीजेपी इस तक पहुंच नहीं पाई। यह सही है कि जो कानून उसने चाहा पास करा दिया, राज्यसभा में बहुमत ना होते हुए भी पास करा दिया, लेकिन ये जो एक है कि न केवल 2/3 बहुमत चाहिए बल्कि आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए। यह एक प्रावधान ऐसा है जिसकी वजह से बीजेपी संविधान को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। 400 सीट इसी के लिए चाहिए थी और अब इसके लिए जो उसने काम शुरू किया है वो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से काम शुरू किया है और साजिश यह है कि 2/3 से ज्यादा बहुमत लोकसभा में लाया जाए और साथ में आधे से अधिक राज्यों में बीजेपी की सरकार बने, ताकि इस देश के संविधान को अनुच्छेद 368 में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसमें जो सारी चीजें हैं उसके माध्यम से, संविधान के ही माध्यम से संविधान को खत्म करने की एक घिनौनी साजिश है। देश के लोगों से मेरी अपील है, इस साजिश को समझें और इसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से सड़क पर उतरने की तैयारी करें, नहीं तो बचेगा नहीं। हम लोग 15 अगस्त के बाद आपको फिर एक बार बुलाएंगे और 15 अगस्त के बाद हम लोग एक जबरदस्त आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, उसकी रूपरेखा आपके सामने रखेंगे।